हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे रोहित ने श्रेया की हेल्प की और श्रेया को घर छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया, पर श्रेया ने उसे मना किया। तब रोहित ने जानबूझकर उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। अब जैसे ही रोहित श्रेया की तरफ झुका तो श्रेया एकदम घबरा गई और डर कर बोली कि तुम क्या कर रहे हो। पर रोहित का ध्यान तो उसके जले हुए निशानों पर था। श्रेया सोच रही थी कि दिन के उजाले में रोहित उसके साथ क्या कर रहा है। क्या उसे एक्सपोज होने का डर नहीं है? अभी कोई उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेगा तो कल हेडलाइंस बन जाएगी। द फेमस बिजनेस टाइकून रोहित रंधावा किसी लड़की के साथ अफेयर में है। बट रोहित, उसके दिमाग में तो वो लाल निशान थे जो उसके नेक पर बन गए थे। उसकी वाइट स्किन एकदम जल गई थी। उसने ध्यान से सारी इंजरीज देखी और तने को कॉल किया। उसने तने से कहा कि एक अच्छा सा ट्यूब और क्रीम तैयार करो जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ्टी हो, और एक अच्छे से क्लोथ्स भी रेडी रखना। श्रेया के लिए मुझे ये चाहिए, एक क्लीन क्लोथ्स चाहिए और एक अच्छा सा ट्यूब जो कि प्रेग्नेंट वुमेन अच्छे से यूज़ कर सकें। ऐसा 2 बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसने कॉल काट दिया। कॉल एंड करने के बाद वो वापस से अपनी सीट पर आ गया और कार ड्राइव करने लगा। पर जैसे ही श्रेया ने दोनों के बीच की बातों को सुना तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हुआ। वो सोच रही थी कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि अभी अभी उसने क्या ही सोच लिया था। रोहित जस्ट उसकी इंजरीज ही चेक कर रहा था, पर उसका माइंड एकदम डर्टी हो गया। पता नहीं अपने माइंड में श्रेया ने क्या क्या सोच लिया, क्या रोहित उसके साथ क्या करने वाला है। इसलिए उसके गाल एकदम लाल हो गए। वो ब्लश करने लगी। उसे ऐसा लगा कि कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उसे तो अभी कहीं छुप जाना चाहिए। पर रोहित का ध्यान तो कार चलाने की तरफ था। कार ऑलरेडी रोड पर चल रही थी और इस ऑकवर्डनेस के बाद श्रेया की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो रोहित की तरफ देखे। इसलिए वो विंडो से बाहर देखने लगी। जो आदमी अभी अभी उसके बाजू में बैठा हुआ था वो तो कुछ अजीब ही था। उसके साथ बैठकर उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। पर उसकी इस सिचुएशन को देखकर रोहित समझ गया कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। इसलिए वो भी टीज़ करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो क्या? मुझे तो तुम एक वैक्स स्टैचू जैसी लग रही हो। तुम्हारा माइंड एकदम करप्ट है, एकदम करप्ट, और तुम स्टूपिड हो। जब श्रेया ने रोहित की ये बातें सुनी तो उसने घूर कर रोहित की तरफ देखा और गुस्से में कहा, कौन स्टूपिड है? किसका माइंड करप्ट है? और कौन वैक्स स्टैचू जैसा लग रहा है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? हाँ? श्रेया ने गुस्से में रोहित की तरफ देखा और उसको मन ही मन इतनी गालियाँ दी कि रोहित सुन लेता तो ज़रूर श्रेया को मार डालता। श्रेया जानती थी कि रोहित अपने शब्दों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चालाक है। उसके शब्द इतने खतरनाक रहते हैं कि उसका कोई आंसर ही नहीं कर सकता। इसलिए श्रेया ने और कुछ ना बोलने में ही समझदारी समझी और दूसरी तरफ देखने लगी। पर रोहित ने वापस से उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, इसलिए तुम ऐसे मुंह बना रही हो, राइट? तब श्रेया ने कहा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम ऐसा रफ बिहेव करो? मुझे नहीं लगता कि तुम इंसान हो।
तुम्हारे अंदर कोई जेंटलमैन नाम की कोई क्वालिटी है भी? श्रेया की बातें सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया और उसने गुस्से में कहा, अच्छा, तो तुम्हें वो आहान आहूजा जैसे जेंटलमैन पसंद है? मुझे ये बताना, किस एक्सपेक्ट में वो जेंटलमैन है? श्रेया ने एकदम गुस्से में रोहित की तरफ देखा और बोला, हर बात में बीच में उस आहान को लाने की क्या ज़रूरत है? तुम बार बार हम दोनों के बीच में वो आहान आहूजा को क्यों ले आते हो? श्रेया ने अपनी आंखें घुमाते हुए रोहित से पूछा, और ये क्या मतलब है कि वो किस एस्पेक्ट में जेंटलमैन है? मिस्टर रंधावा, मुझे नहीं पता कि वो आहान किस एस्पेक्ट में जेंटलमैन है, बट मैं ये जानती हूँ कि आप बहुत रफ हैं, ओके? इस पर रोहित ने श्रेया की बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा, आर यू ब्लेमिंग मी कि मैं बहुत रफ हूँ? तो तुम चाहती हो कि मैं नेक्स्ट टाइम बहुत जेंटल रहूं, है ना? रोहित ने भी टीज़ करते हुए कहा। पर श्रेया एकदम शॉक हो गई उसके इस स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब से। उसका फेस एकदम रेड हो गया और उसे एकदम शर्म आने लगी। उसे ऐसा लगा कि रोहित जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है और ये डायरेक्ट कैसे कह सकता है ये सब बातें। इसलिए उसने रोहित से कहा, मिस्टर रंधावा, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ओके? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा उस आहान आहूजा से कोई लेना देना नहीं है। कल पहली बार हम मिले थे। आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते, मैं क्या करूँ? पर श्रेया की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी तब रोहित ने कहा, आई बिलीव यू। और उसने जैसे ही ये शब्द कहे और उसने श्रेया की तरफ देखा, श्रेया भी एकदम फ्रीज़ हो गई और बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, मुझ पे? श्रेया ने एकदम सरप्राइज लुक रोहित की तरफ दिया। और वो जो नेकलेस मैंने अभी अभी रिया को दिया था ना, वो भी वो नेकलेस नहीं है जो तुम अपने साथ लेकर आई थी। इस पर श्रेया को डबल झटका लगा और उसने शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहा, क्या? श्रेया समझ गई कि रोहित झूठ नहीं बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि ये वो नेकलेस नहीं है जो मैं लेके आई थी, तो ये सही होगा। मतलब कि एक्चुअल में किसी ने उस नेकलेस को गायब किया था और रोहित का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसे पनिश करने का या उससे रिवेंज लेने का। और अभी अभी जो रोहित ने नेकलेस रिया को दिया वो एक्चुअल में अलग नेकलेस है। पर आखिर कौन वो नेकलेस चुराएगा और मेरे साथ ऐसा कौन करेगा? यही सब पॉसिबिलिटीज़ श्रेया के माइंड में चल रही थी। श्रेया पहले तो रोहित की बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर उसे पता चल गया कि रोहित एक्चुअल में सही कह रहा है और उसने रोहित की बात पर विश्वास किया। पर उसने फिर से रोहित से कहा, पर तुमने तो कहा था ना कि नेकलेस तुमने बदला है क्योंकि तुम मुझ जैसी लड़की को पनिश करना चाहते थे, राइट? श्रेया की टोन में डिसअपॉइंटमेंट अलग ही दिख रही थी, पर उसे ऐसा लगा कि रोहित उसे रिवेंज लेना चाहता है। पर रोहित का इरादा श्रेया की हेल्प करने का था। रोहित ने भी श्रेया को ध्यान से देखते हुए कहा, अच्छा, यदि मुझे ये करना होता तो मैं लगता कि मैं तुम्हारी हेल्प करता। यदि आज वो मैंने ब्लेम अपने ऊपर नहीं लिया होता तो तुम आज अभी पुलिस कार में बैठी हुई होती। तब जाकर श्रेया को ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में रोहित ने उसे चोर होने से बचाया है। वो सोच रही थी कि उससे रिवेंज लेने के लिए रोहित ने जानबूझकर नेकलेस को बदला है, पर रियलिटी में तो उसने श्रेया को बचाया है, वरना आज वो इस वक्त जेल में होती।
श्रेया ने एकदम सरप्राइज लुक के साथ रोहित को देखा। रोहित कार चला रहा था और उसकी साइड प्रोफाइल श्रेया के सामने थी। इस साइड प्रोफाइल में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने रोहित को देखते हुए कहा कि लास्ट नाइट तो तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी किसी बातों पर विश्वास नहीं है। इवन तुमने तो बोला था कि मैं बहुत शेमलेस कैरेक्टरलेस हूँ। और अहान आहूजा ने मुझे स्पाई के रूप में इस कंपनी में भेजा है। मैंने जो कुछ भी कहा तुमने बिल्कुल बिलीव नहीं किया। बट श्रेया जैसे ही वर्ड फिनिश करती तभी रोहित ने कहा, आई बिलीव यू। श्रेया एकदम फ्रोज हो गई। आखिर आज रोहित के साथ क्या गड़बड़ हुई है? वो आज इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है? आज उसने मुझे बिलीव किया। ये सब सोच कर ही श्रेया का हार्ट एकदम मैस हो गया। मिले जुले ख्याल उसके दिमाग में आने लगे कि आखिर क्यों रोहित ने उसे बचाया, आखिर क्यों। सडनली श्रेया को याद आया कि कैसे रिया ने उसको फंसाने की कोशिश की थी और यदि रोहित को उससे रिवेंज लेना ही होता तो वो नेकलेस बाहर ही नहीं निकलता और रोहित कह देता कि एक्चुअल में ये नेकलेस फेक है, तो सभी उसकी बात पर विश्वास करते। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने सबके सामने झूठ कहा और एक्चुअल नेकलेस बाहर निकाल के दिया और उसने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। एक सिंपल से जोक ने इतनी बड़ी क्राइसिस सॉल्व कर दी और एक्चुअल में उसकी बहुत बड़ी परेशानी का हल हो गया और श्रेया को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी नहीं पड़ी। और उसने जानबूझकर श्रेया को कहा कि वर्किंग आवर चालू हैं तो मैं शॉप पर जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी श्रेया इस प्रेमाइसेस से बाहर निकल जाए। और उसने जानबूझकर उस फेक नेकलेस को भी तोड़ दिया था जिससे श्रेया के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं रहे। इन सब बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद श्रेया को कुछ कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग महसूस हुई, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले उसका हार्ट एकदम नफ़रत से भरा हुआ था। वो इतने गुस्से में थी कि वो चाहती थी कि वो रोहित को इतने चांटे मारे और उसका खून कर दे। पर नाउ उसके दिल को सुकून मिला और रोहित के इस गेस्चर से उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब तुम कोई मुसीबत में रहो, तुम्हें कोई फ्रेम करे, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ऐसा बंदा हो जो तुम्हारी मदद करना चाहता हो और तुम्हारे लिए आवाज़ उठाना चाहता हो, तुम्हारा नाम क्लियर करना चाहता हो, तो कितना अच्छा महसूस होता है। यही फीलिंग श्रेया के मन में आ रही थी और ये हार्ट टचिंग फीलिंग थी। इसीलिए श्रेया उन सब पलों को याद कर रही थी जो रोहित और श्रेया के बीच में हुए थे। जब जब श्रेया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो रोहित हमेशा उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन सेम टाइम पर रोहित ही वो पर्सन है जो सबसे ज़्यादा उसे हर्ट करता है। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि रोहित पता नहीं क्या मन में सोचता है, ये उसके भी समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद तो उसे बुरा भला कहता रहता है, लेकिन जब उसे एक्चुअल में मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले रोहित ही श्रेया की मदद करने के लिए आता है। पर श्रेया जब फाइनली इस शॉक से रिकवर हुई तब उन दोनों की कार हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकले, रोहित ने श्रेया की कलाई को पकड़ी और प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और वो अपने रिजर्व्ड वीवीआईपी वार्ड में पहुंच गया, जो कि सबसे टॉप फ्लोर पर था। तने पहले से ही उसका वेट कर रहा था। इस बार श्रेया ने भी कोई नखरे नहीं किए, बल्कि चुपचाप रोहित की बात मानी और क्लोजली उसको फॉलो करने लगी और वो दोनों अपने वार्ड में जाकर ही रुके।
तन्या ने रोहित को रिपोर्ट किया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रोहित ने भी श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तुम अपने ये गंदे कपड़ों को बदलो, ओके? श्रेया ने भी अपने क्लोथ्स को देखा और अपने स्वेटर को देखा, जो एक्चुअल में बहुत गंदे हो चुके थे। इसलिए उसने भी मना नहीं किया और अपने कपड़े चेंज करने के लिए रेडी हो गई। पर जैसे ही उसने देखा कि ये लंबा आदमी उसके सामने ही खड़ा है, तो उसने ऑकवर्ड सिचुएशन में कहा, मिस्टर रंधावा, क्या आप रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज़? रोहित ने श्रेया की तरफ देखा और उसके हैंडसम फेस पर एक प्लेफुल स्माइल आ गई। उसने अपने आईब्रोज उचकाते हुए कहा, तुम मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कह रही हो? इस कमरे में कोई आउटसाइडर नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ओके? श्रेया ने सोचा कि ये आदमी कितना स्ट्रेंज है। खैर, वो रोहित से बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने रोहित से कहा, ओके, आप रूम से बाहर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उस तरफ मुड़ जाइए प्लीज़। श्रेया ने ऑकवर्डली नेगोशिएट करते हुए कहा। जब रोहित ने देखा कि प्यारी सी लड़की उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है, तो उसे बहुत क्यूट लगी और वो भी मुस्कुरा दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। श्रेया ने भी एक चैन की सांस ली। उसने भी जल्दी जल्दी अपने क्लोथ्स चेंज करने स्टार्ट कर दिए। पर शायद श्रेया भूल गई थी कि इस रूम में एक मिरर वॉल है और रोहित का फेस उस मिरर वॉल की तरफ ही था और श्रेया को चेंज करते हुए उसने देख लिया था। श्रेया को देखते हुए उसके मन में ख्याल आया कि आखिर क्यों इस लड़की को देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जब जब मैं इसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे वीकनेस महसूस होती है, मेरा सेल्फ कंट्रोल एकदम वीक हो जाता है। पता नहीं क्यों ये मेरे लिए इतनी स्पेशल होती जा रही है। ये वीवीआईपी रूम बहुत वार्म था। जैसे ही श्रेया ने कपड़े चेंज किए, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो क्लोथ्स रोहित ने श्रेया के लिए प्रिपेयर किए थे, सरप्राइजिंगली वो बहुत फिट थे और एकदम श्रेया के साइज़ के थे। श्रेया ने सोचा कि रोहित मुझे इतने अच्छे से कैसे जानता है, इवन उसे मेरे मेज़रमेंट तक पता है, जबकि मैंने तो उसे बताया ही नहीं। आखिर कौन बिलीव करेगा कि रोहित रंधावा औरतों को नहीं समझता। जैसे ही श्रेया ने अपने क्लोथ्स चेंज किए, उसने अपने बालों को भी ठीक किया और रोहित की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर रंधावा, मैंने चेंज कर लिया है, आप यहाँ मुड़ सकते हैं। तभी रोहित श्रेया की तरफ मुड़ गया। जब उसने देखा कि उस क्लोथ्स को चेंज कर कर श्रेया एकदम अलग लग रही है, उस डर्टी क्लोथ में और मेसी हेयर में श्रेया बेकार सी दिख रही थी। पर जैसे ही उसने क्लीन क्लोथ्स पहने, अपना हेयर ठीक किया, तो अब वो बहुत अच्छी दिख रही थी। उसने वाइट कलर का टर्टल नेक का स्वेटर पहना था, जिसमें उसकी खूबसूरती अलग ही झलक रही थी और वो एकदम फैशनेबल, फ्रेश, सिंपल और गॉर्जियस लग रही थी। उसे इस तरह देखकर रोहित की नज़रें श्रेया से हटी ही नहीं, वो बस उसको घूरता ही रह गया। उसको ऐसा देखकर श्रेया ने अपना गला साफ किया और कहा, मिस्टर रंधावा, अब हमें चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको रोहित और श्रेया की ये कहानी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और आप लोग कुछ बताना चाहते हैं
तो प्लीज़ अपने इम्पोर्टेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में श्रेया और रोहित की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है। तब तक सुनते रहिए लव राइवल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर फ्रेंड्स।